अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू गुलनाज कुजीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में आपके लिए बहुत ही अमेजिंग और सबकी फेवरेट रेसिपी बनने वाली है। आजकल के दौर में जो हर एक को बहुत पसंद है। तो आज हम अपने किचन में जो है वो आपके लिए shawarma प्लेटर और shawarma रोल तैयार करने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और वीडियो जो है वो पूरी देखिएगा ताकि कोई स्टेप और कोई चीज़ मिस ना हो जाए आपसे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, सबसे पहले हम जो है वो चिकन लेंगे। मैंने एक ब्रेस्ट पीस लिया है पूरा चिकन का और उसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। बड़े ब्लॉक्स में नहीं करना व्यूअर्स आपने। उसके बाद मैंने इसमें 2 टेबल स्पून जो है वो दही के ऐड किए हैं। 1 टीस्पून टिक्का मसाला, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सूरख मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक और इसको अब हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है और इसमें हमने अब 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें सिरका और इसको अब हम तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे मैरिनेशन के लिए। और भी बस अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप इसको आधे घंटे के लिए रखें तो आप इसको एट द स्पॉट भी तैयार कर सकते हैं। बस ये मैंने सब्जियां ली हैं, खीरे लिए हैं 2 अदद, इसको जो है हम, और ये शिमला मिर्च है, गाजर है, बंद गोभी और प्याज, इनको हम जो है वो व्यूअर्स आप लोग अपने हाथों से भी बारीक बारीक स्लाइस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का कोई कटर या डाइसर है तो आप ये देखिए इसको बंद गोभी को हम इसमें करेंगे। ये देखिए इस तरह से जो है ये इस तरह हमें चाहिए। आप हाथ से भी कर सकते हैं और इससे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम खीरों को इस तरह से लंबी लंबी स्ट्रिप्स में काटेंगे हम लोग, ताकि हमारे शवारमे में जो है वो एडजस्ट हो सके। बहुत ज़्यादा बड़े या मोटे नहीं होने चाहिए और बिल्कुल बारीक बारीक भी नहीं, छोटे छोटे हम काटेंगे। इस तरह से हमने ये स्लाइसेस लेने हैं। व्यूअर्स ये देखिए मैंने कैबेज कर ली थी और जितनी मुझे चाहिए थी तकरीबन हमने आधा बंद गोभी का फूल किया है। और ये खीरे भी हो गए हैं, 2 अदद मैंने खीरे लिए हैं। इसमें ये तकरीबन जो है मैं 10 से 12 शवारमे तैयार करूँगी, जिसके लिए मुझे इतनी सब्ज़ी जो है वो दरकार है। और इसके बाद एक दरमियानी साइज़ की हम प्याज लेंगे और उसको भी हमने इस तरह से स्लाइसिस में रिंग्स में लेना है, हाफ रिंग्स में। ये देखिए व्यूअर्स, हाफ रिंग्स में मैंने प्याज कट कर लिया है। और इसके बाद कैरेट की बारी है। कैरेट को भी आप ग्रेट कर लीजिएगा, ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से हो। ये हमारी कैरेट्स भी हो गई हैं और इसके बाद बारी है हमारी शिमला मिर्च की। ये देखिए व्यूअर्स, हमें इस तरह से बारीक बारीक स्लाइसिस में लेना है, इसको भी स्ट्रिप्स में काटना है। जी व्यूअर्स ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त कलरफुल हमारी वेजिटेबल्स, सैलड की वेजिटेबल्स तैयार हो गई हैं। और अब इसमें जो है हम तकरीबन एक पानी जो है वो 1 प्याली पानी की हम ऐड करेंगे, सादा पानी। और उसके बाद मैंने हाफ़ प्याली के करीब जो है ना इसमें वाइट विनीगर जो होता है ना वो ऐड करना है। और हम इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए, यानी कि शवारमा बनाने से 2 से ढाई घंटे पहले जो है ना आप ये सब्जियां तैयार कर लें, ताकि इनमें जो वो फ्लेवर आ जाए।
इसको हम अब डिप करके तो रख देंगे। वीवर्स अब तैयार होने वाली है हमारी शवारमा के साथ जो सॉसेस इस्तेमाल होती हैं, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी कि हमने जो है वो रेड सॉस और जो ताहिनी वाइट सॉस होती है वो किस तरह से तैयार करनी है। ये मैंने जो है वो सिर्फ साबुत मिर्चों को भिगोकर ग्राइंड कर लिया था पहले से, क्योंकि इसको टाइम लगता है काफ़ी भिगो कर रखने में, इसलिए ये काम मैंने पहले से कर लिया था। ये हमने इसमें तकरीबन आधी प्याली जो है हमने इसमें डाल देनी है, और एक छोटी प्याज है ये हमने इसमें कट करके डाल दी। और ये देखें लहसुन के 3 से 4 जवे हैं, ये हमने इसमें डाल दिए। और 2 टेबलस्पून जो है हमने इसमें सिरका डालना है, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 टेबलस्पून के करीब जो है ना इसमें हमने कुकिंग ऑयल डालना है। और अब इसको हमने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है। व्यूअर्स ये देखिए हमारी रेड सॉस तैयार है। इसमें जस्ट हमने नमक डालना भूल गए थे, वो हम हाफ़ टी स्पून जो है इसमें नमक ऐड कर देंगे और इसको रख देंगे साइड पर। और आते हैं अपनी वाइट सॉस की तरफ। वाइट सॉस में सबसे पहले जो है आपको 2 टेबलस्पून, ये टीस्पून है चूँकि इसलिए मैं इसमें 4 टीस्पून जो है वो वाइट तिल डाल रही हूँ। और 1 प्याली जो है वो भरकर इसमें मैंने मायोनीज ली है। ये सॉस रेड सॉस की निस्बत ज़्यादा बनती है, ज़्यादा इस्तेमाल होती है शवारमा में, इसलिए हमने इसकी मिकदार ज़्यादा रखी है। टू टेबलस्पून के करीब इसमें हम सिरका डालेंगे और 2 टेबलस्पून के करीब इसमें कुकिंग ऑयल जाएगा। और 2 से 3 जो है इसमें लहसुन के जवे जाएंगे। और हाफ़ टी स्पून इसमें जस्ट क्वार्टर टी स्पून जो है इसमें नमक डाल रहा है इसमें। और 1 टेबल स्पून जो है इसमें शुगर जाएगी। बस अब इसको जो है हम ग्राइंड कर लेते हैं अच्छे तरीके से। ये वीवर्स ये देखिए हमारी ताहिनी वाइट सॉस बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसमें मैंने 1 टीस्पून जो है वो ब्लैक पेपर ऐड कर दिया था जो मैं आपको बताना भूल गई थी। और ग्राइंडर में जो है इसे मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दिया था। और अगर आपको लगे वीवर्स कि इसको ब्लेंड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, हार्ड हो रही है, तो आप इसमें मज़ीद जो है वो सिरका थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। तो सॉसेस हमारी दोनों तैयार हो चुकी हैं। और अब हम जो है अपने चिकन की तरफ आते हैं। इसके लिए मैंने इसमें 2 जवे लहसुन के फाइनली बारीक चॉप किए हैं और तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें कुकिंग ऑयल लिया है। ये मैंने लहसुन को हल्का सा सौते कर लिया है 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के। और इसके बाद हम अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे इसमें। जी व्यूअर्स ये देखिए हमारा चिकन बिल्कुल डन है और इट्स टाइम टू स्मोक। ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से इसको गला लिया था और अब हम इसको स्मोक देने लगे हैं। इस तरह की फॉइल की आप कोई भी छोटी बना, अदरवाइज जो है वो कोई स्टील की कॉली आप रख सकते हैं इसमें। व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं हम अपना प्लेटर तैयार करना। ये पिटा ब्रेड ली है हमने, मार्केट से इजीली अवेलेबल है। और नेक्स्ट टाइम वैसे मैं आपको जो है वो घर पे भी बनाना सिखाऊंगी कि एक ही वीडियो में इतना कुछ बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से ही। अभी हमने फ़िलहाल जो है वो पिटा ब्रेड लिया मार्केट से। इस तरह से हमने हल्का हल्का सेकना है, बहुत ज़्यादा रेड नहीं करनी।
ویورز بریڈ کی ہم اس طرح سے کٹنگ کریں گے. اس کو ہاف کٹ کر دیں. اس کے بعد ہم اپنا تھوڑا سا چکن لیں گے یہاں پہ کٹنگ بورڈ پہ. چونکہ پلیٹر میں چکن تھوڑا سا چھوٹے سائز میں ہوتا ہے تو ہم اس کے ہلکی پھلکی کٹنگ کریں گے. یہ دیکھیے یہاں پہ ہم ایک سائڈ پہ سارا چکن رکھیں گے. اس طرح سے ہم نے پلیٹر تیار کرنا ہے. اور یہاں پہ آ گئی ہماری ریڈ سوس. یہاں پہ ہم رکھیں گے وائٹ سوس. تھوڑے سے اولیوز اور باقی جو ہم نے اپنی جو ویجیٹیبلس کی کٹنگ کی تھی مکس کی ہوئی ہیں پانی اور سرکے والے جو پانی میں ہم نے ڈپ کی ہوئی تھی. اور اس کے بعد فائنل ٹچ ہمارا ہم چکن پہ اس طرح سے تھوڑی تھوڑی سوس ڈالیں گے. تو ویورز یہ ہمارا پلیٹر تیار ہے، زبردست سا خوبصورت سا ڈیلیشیس سا. تو اب ہم اپنی جو ہے وہ ریپ کرتے ہیں شاورما. جی ویورز یہ میں نے ایک بٹر پیپر لیا ہے جس میں ہم اپنا شاورما ریپ کریں گے. اور اس کے بعد ہم نے رکھی یہاں پہ بریڈ اور سب سے پہلے ہم اس پہ وائٹ سوس کو سپریٹ کریں گے. ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کتنا فلیور لے سکتے ہیں. ریڈ سوس ہم نے لگا لی اس پہ. جتنا تیکھا جتنا چٹپٹا چاہیے اس حساب سے آپ سوس ایڈ کرتے رہیں. اور اس کے بعد ہم نے اس پہ چکن ڈال لیا. چکن کے بعد ہم نے اس پہ وائٹ سوس ڈالی. وائٹ سوس کے بعد ہم نے اس پہ ویجیٹیبلز ایڈ کر دینی ہیں. یہ دیکھیے ویورز کلرفل زبردست ہمارا شاورما. ویورز گھر پہ بناتے ہوئے یہ چیز یہ مت سوچا کریں کہ بازار سے زیادہ بجٹ لگا ہے یا کم لگا ہے. لیکن جو گھر پہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنے سامنے خود بنا کے اپنی فیملی کو کھلاتے ہیں وہ بازار سے کہیں گنا مہنگا خرید کر بھی نہیں مل سکتا وہ چیز. تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ گھر پہ بچوں کو اپنی فیملی کو گھر پہ بنا کے دیا کریں ہر چیز. یہ دیکھیے ویورز یہ ہم نے اس کو ہلکا سا پریس کرنا ہے اور اس طرح سے ہم نے اس کو شاورما کو ریپ کر لیا. یہ دیکھیے کیا بات آپ کا جو بازار سے آپ لوگ کھانا پسند کرتے ہیں جس طرح سے یہ شاورما تیار ہو گیا ہمارا. تو ویورز یہ دیکھیے ماشاءاللہ میں نے آپ کو جیسے کہا تھا کہ میں آپ کو پلیٹر بنانا سکھاؤں گی شاورما کا اور شاورما ریپس بھی بنائیں گے ہم لوگ. تو میں نے اپنی ویڈیو میں آپ کو سوسز بھی شاورما سوسز بھی سکھا دی ہیں اور پلیٹر اور شاورما ریپ کس طرح سے کیا جاتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو سکھا دیا ہے. ضرور ٹرائی کیجیے گا اور کمنٹس میں مجھے بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا ہے. تو ویورز اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.